इस टाइम पे अगर हमने ये काम किया तो हमारा गुलाब मर भी सकता है। अब अगर आपका गुलाब ऐसा है तो उसमें आप वीकली जो है दोस्तों कि एक बार थ्रिप्स माइट्स वगैरह इसमें आ गए ना, फिर आपको केमिकल की ओर जाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये डाई बैग भी चल रहा है थोड़ा सा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। हम गार्डनर्स को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भी आप सब गार्डनिंग करते होंगे ना, आप चाहते हैं कि थोड़े थोड़े फूल हमारे वहाँ खिले रहे हैं। गर्मियों की हमारी शान होती है एडेनियम्स, और सर्दियों में एडेनियम चले जाते हैं दोस्तों डोमेंसी में, और सर्दियों में हमारे बहुत सारे दूसरे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन एक फ्लावर है जिसका क्या कहना है। जी हाँ, आप सही पहचाना आपने। जी हाँ, गुलाब। गुलाब हमारा विंटर का राजा है। और वैसे तो गुलाब जो है हर सीज़न में होने वाला है, लेकिन फूल बहुत छोटे होते हैं। और बहुत, जैसे इस टाइम पर आप देख रहे हैं फूल आ रहे हैं, लेकिन साइज़ छोटा होता है। लेकिन वो गुलाब की ना वो ग्रोथ भी इस टाइम पर नहीं होती है जो होती है हमारी विंटर पर। विंटर में हमें गुलाब की बहुत देखभाल करनी होती है। और अब हमारे गुलाब की स्थिति क्या है, हमें क्या नहीं करना है, अगला 1 महीने हमारे गुलाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी गुलाब पर हमें मेन काम नहीं करना है। दोस्तों, मेन काम हमें करना है 15 अक्टूबर के आसपास या 10 अक्टूबर के आसपास, डिपेंड करता है कि आपके वहाँ कितनी टेम्परेचर हो गया है। जब हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ना थोड़ा सा 10 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम 30 के आसपास और 20 हमारा जब धीरे धीरे गिरने लगता है, तब हमें गुलाब पे अच्छा काम करना होता है और तब हमारी गुलाब की ग्रोथ होती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आप नोट करके रखना। एकदम से ये नहीं कि अभी हमने कर दिया है, अभी बारिशें नहीं है, मानसून विड्रॉल होने वाला है, लेकिन अभी टेम्परेचर हायर साइड पर है, 35 डिग्री है। और ऐसा लगता है कि कई बारी बहुत तेज़ धूप है, 40 डिग्री के आसपास है। इस टाइम पे अगर हमने ये काम किया तो हमारा गुलाब मर भी सकता है। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी हमारा चल रहा है गुलाब का डोमेंसी पीरियड। आप देख रहे हैं, देखिए आपको मेरे गुलाब देख कर ना बहुत हैरानी हो रही होगी। और दोस्तों, हैरानी क्या दोस्तों, मैं तो ज़्यादा गुलाब इसलिए भी नहीं रख पाता हूँ क्योंकि हमारे वहाँ, मैंने आपको बताया हुआ है, बंदर आके इनको निकाल जाते हैं। मेरे को दोबारा रिपोर्ट करना पड़ता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाती है दोबारा से। और कई बारी तो टहनियों को तोड़ देते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी जो शौक़ होता है उसको पूरा करने के लिए 6-7 गुलाब में थोड़ा सा छुपा के थोड़ा सा इनको मेंटेन करके रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं गुलाब अभी हमारा बिल्कुल डोमेंसी में जा रहा है। ये पीरियड बरसात के बाद का जो होता है ना, गुलाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप गुलाब में ना किसी प्रकार का कोई केमिकल पेस्टिसाइड, ना नीम ऑयल, कोई कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं इनकी जो नई नई ये पत्तियां हैं, ये सब हमारी गिरेंगी। और हम इनकी अक्टूबर में करेंगे प्रूनिंग। अक्टूबर में इनकी हम हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, डिपेंड करता है कि प्लांट आपका किस स्टेज पर है, कैसा है, उसी हिसाब से करेंगे। छोटा प्लांट है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। साल भर का आपका प्लांट है तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा मिनीचर गुलाब है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं। छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये करीब मेरा 1.5 साल का है, आप देख रहे हैं। और देखिए, मैंने बारिश के दौरान इसमें कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन इस टाइम पर अब जितने भी ये वीड्स हैं ना, इन सबको हम निकाल लेंगे। मैं सिर्फ पहले उस गुलाब की बात कर रहा हूँ जो 1 साल के हैं। इनमें अभी आप पूरा देखभाल करिए, ये सब निकाल लें। और इसमें अभी आप चाहें तो थोड़ा सा खाद दे सकते हैं, जो भी आप ऑर्गेनिक या केमिकल में देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसकी जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं इनको हटा दीजिए, इस प्रकार से इनको कट कर दीजिए। अगर दोस्तों इसमें फूल आ रहे हैं तो आने दीजिए, और अगर आप चाहें तो उनको हटाना है तो आप ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये छोटा प्लांट है और मैं इसको प्रूनिंग करके ख़राब अभी नहीं करना चाहता हूँ। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि गुलाब में प्रूनिंग करनी है इसलिए सभी गुलाब में हम कर लें। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है, बस ऊपर से इस प्रकार से इनकी टिप्स को हटा दें। गुलाब को अब आपने ये साफ़ सुथरा रखना है। इसके अंदर माइट्स वगैरह, थ्रिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक होता है इस टाइम पर बरसात के बाद। अब अगर आपका गुलाब ऐसा है तो उसमें आप वीकली जो है दोस्तों फंजीसाइड तो आप डालेंगे ही डालेंगे, साथ में फंजीसाइड 1 या 2 बार डाल लीजिए महीने में। लेकिन दोस्तों, नीम ऑयल का इसमें स्प्रे रेगुलरली कर लीजिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो गुलाब को अगर आपने अच्छी तरह से रखना है तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे इसमें करते रहना होगा। क्योंकि एक बार थ्रिप्स माइट्स वगैरह इसमें आ गए ना, फिर आपको केमिकल की ओर जाना पड़ेगा और उससे ये कंट्रोल होता नहीं है। तो बेस्ट यही रहता है कि आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो ये है जो हमारे छोटे गुलाब हैं। आप इसको अभी खाद थोड़े से दिन और रुक जाइए। ये सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों, मिड सितंबर है लगभग। अब हम इसको फर्टिलाइज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी हो वो ऐड कर सकते हैं। आप सरसों की खली का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है सीज़न सरसों की खली का है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। अगर आप इसमें खाद डालना चाहते हैं तो ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को निकालते हुए उसमें वर्मी कंपोस्ट
और थोड़ा सा बोन मील ऐड करते हुए थोड़ा सा कैल्शियम पाउडर ऐड कर दें, जिसके लिए रॉक फॉस्फेट आप दे सकते हैं इसके अंदर, बस। और ज़्यादा कुछ आपको इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, गुलाब अपने आप ग्रो अच्छा करेगा। दोस्तों मैं सिंपल गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है कि बहुत आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा केमिकल आपको यूज़ करने होते हैं और उसके लिए मिट्टी भी आपको चेंज करनी होती है, क्योंकि गुलाब जो है ना मिट्टी के अंदर उतना अच्छा ग्रो हो नहीं पाता है। उसको आप खंगर में लगा सकते हैं, केमिकल का ही आप उसमें रेगुलर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। खंगर में आपका गुलाब लगा हुआ है तो आप सब जानते होंगे कि उसके अंदर आपको फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाने की आवश्यकता होती नहीं है, और अगर आपने वर्मी कंपोस्ट और खंगर में मिला के लगा दिया तो भी वो रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो जो हवा का प्रेशर जो नीचे से गुलाब की जड़ों को मिलना चाहिए वो भी ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों मेन पर, कि जो हमारी इन गुलाबों की ये हालत हो रही है तो इसको हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये डाई बैग भी चल रहा है, थोड़ा सा तो इतना काम कर लीजिए कि इस डाई बैग को यहाँ से काट दीजिए और इसमें लगा दीजिए कोई भी फंजीसाइड। यहाँ पर ऊपर कट करते ही आपको फंजीसाइड लगा देना है, क्योंकि नहीं तो ये डाई बैग दोस्तों नीचे तक पहुँच जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं। ये छोटी सी टहनी यहाँ पर भी ख़राब हो रही है इसको। बाकी ये जो ऊपर से फ्लावर आ रखे हैं इनको आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए, अदरवाइज़ इनको भी आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिए, गुलाब में न इस वक्त आपने कोई फर्टिलाइज़र देना है, न ही नीम ऑयल का स्प्रे करना है, न ही कोई पेस्टिसाइड इसमें आपने यूज़ करनी है। बस इसको एज इट इज़ छोड़ दें। जो ये नीचे घास आ रही है तो आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, नहीं तो इसको भी ऐसे ही रखें। दोस्तों गुलाब में पानी इस वक्त थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप रोज़ अगर 2 टाइम या 1 टाइम गुलाब में पानी डालते हैं तो बहुत कम कर दीजिए। सिर्फ इतना करिए कि गुलाब आपका खड़ा रहे, स्टैंड रहे, पत्तियाँ मतलब मरे नहीं आपका गुलाब। इतना पानी कम कर दीजिए। जितना आप डेली डालते हैं उससे बिल्कुल आधा पानी कर दीजिए। इसको 1 महीना आप डोरमेंसी के अंदर रहने दीजिए। तो मिड सितंबर चल रहा है, 15 अक्टूबर तक हम इसको इतना ही डोरमेंसी पीरियड के अंदर रखेंगे। आपके जितने भी गुलाब है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि गुलाब के ऊपर भी कुछ बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होता है। देखिए ये सब है ना, इस सब में से ही मैं कुछ नहीं करने वाला, बस थोड़ा थोड़ा इनको यहाँ से गुलाब ये निकालते हुए, बीड्स को निकालते हुए गुलाब को ऐसे ही छोड़ दूँगा। दोस्तों अगर आपके फूल आ रहे हैं तो आने दीजिए, अदरवाइज़ इन फूलों को हटा दें। अब ये फूल है, इनको मैं अभी हटा लूँगा और बाद में मैं इसको अपने पूजा के लिए इनको इस्तेमाल कर लूँगा। तो मेरे को ये कोशिश करनी है कि गुलाब के अंदर आपको ज़्यादा फूल भी नहीं रखने हैं और इस वक्त लालच ना करें। जो सूखे हुए फूल हैं आप उनको हल्का सा ऐसे कट मारते हुए ऊपर से ज़रूर हटा सकते हैं, अदरवाइज़ इनको भी आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी गुलाब की जो हालत चल रही है आपकी, इस प्रकार से चलने दें। कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके गुलाब 2, 2.5 साल 3 साल के हैं, पुराने से पुराने हैं, उसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पानी देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक छोटी सी वीडियो थी, ये बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी कि गुलाब को इस वक्त हमें डोरमेंसी में ले जाना है। 15 अक्टूबर से पहले दोस्तों 13-14 अक्टूबर के आसपास ही में, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपके साथ फिर वीडियो लेके आऊँगा और तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब हमें गुलाब में क्या करना है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि लगभग गुलाब में 8-10 अक्टूबर के आसपास कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको दे देंगे और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसमें सरसों की खली का 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे। एक तो इस्तेमाल करना है आपको प्रूनिंग से पहले, यानी कि 7-8 दिन पहले इसमें प्रूनिंग से पहले आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हुए इसमें दे दीजिए। और उसके बाद प्रूनिंग के बाद दोस्तों आपने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर से वही वाला देना है सरसों की खली का। वो आपको सबको पता है कि कैसे उसको हमें यूज़ करना होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो फिर आप NPK या 0-52-34 कोई भी दे सकते हैं। और दोस्तों अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त अगर गुलाब को रिपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी गुलाब आपके पास है, तो आप बिल्कुल इस वक्त कर सकते हैं और आप नए गुलाब भी लाकर लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ से मानसून चले गया हो, ये ज़रूर देख लें कि बारिश के दिन ना हो और 2-4 बारिशें भी और अच्छी हो गई तो फिर आपके गुलाब को नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। गुलाब को अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसको बारिश से थोड़ा सा बचा के रखना और उसमें आपको फिर प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। तो अभी आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग ये दोनों चीज़ें एक साथ मत करना। आप देखेंगे कि आपके विंटर में बहुत अच्छे गुलाब खिल रहे हैं। और दोस्तों अब विंटर में बहुत सारी सब्जियों का सीज़न आ रहा है और साथ में आ रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स, और आ रहा है अक्टूबर का महीना। बीज ग्रो करने के लिए अक्टूबर से बढ़िया तो कोई महीना होता ही नहीं है। तो दोस्तों तैयारी कर लें, बहुत सारे फूल आपको लगाने हैं, बहुत सारी सब्जियां आपको लगानी है और इसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो भी आपके साथ लेके आ रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ, नए हैं तो जुड़ जाइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ज़रूरी थी कि बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि जिससे हमारा गुलाब मर जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।